हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और देखो, ये फार्मूलाज अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह तुमसे पूछे जाएंगे अगर तुम किसी को इंटरव्यू में जाते हो, या फिर अगर तुम किसी कंपनी में इंटरव्यू में पास होने के बाद काम भी करते हो, तो तुमसे ये फॉर्मूले ना पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी, क्योंकि हर जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं। और वो फॉर्मूले कैसे, तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे वो फॉर्मूले हैं। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि मतलब तुम पछतावा नहीं करोगे ये 40 मिनट इस वीडियो में लगाने के बाद। बहुत कुछ तुम्हें इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। बाकी बातें काफ़ी हो गई, मिलते हैं आगे वीडियो। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है एंड वीलुकअप का पहले मतलब समझते हैं कि काम क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है एंड तुम्हें उसमें से फॉर एग्जांपल 10,000 का तुम्हारे पास डेटा है, किसी कॉलेज का डेटा है। उसमें तुमको किसी बच्चे का जिसका सीरियल नंबर 2001 है, उसका तुम्हें क्या करना है, उसका तुम्हें मार्क्स चेक करना है। तो तुम पूरे शीट में स्क्रॉल थोड़ी करते हुए बैठोगे। तो यहीं पर काम आता है वीलुकअप। हम एक चुटकी में उसके सैलरी को, उसके नेम को, सब कुछ देख सकते हैं। वैसे कॉलेज में सैलरी नहीं होती, बट मैं जस्ट कह रहा था। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो फॉर्मूला हम देखते हैं। हम लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप, टैब करते हैं। लुकअप वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारी है, हमको एम्प्लॉयी आईडी जिसका 104 है, हमें उसकी सैलरी देखनी है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। यानी कि इस वैल्यू को हम ढूँढना चाहते हैं। कॉमा करते हैं। अब है हमारे पास टेबल अरे, तो हमारी ये होगी टेबल अरे, ठीक है? जितना भी हमारा टेबल है, हम उसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे एक ही बार में। अब देखो, यहाँ पर मैं एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? पहले इसी को इतना ही रखते हैं। हम इसको देखो, अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाओगे तो ये जो टेबल है ना, ये फ्रीज़ हो जाएगा। इसके आगे देखो डॉलर डॉलर साइन बना हुआ आ गया। फिर से मैं दबाता हूँ देखो, तो एक पे से डॉलर हटेगा, दूसरे पे आएगा। अभी देखो ऐसा तुम्हारे पास आएगा, इस पे F4 दबाओगे, डॉलर बन गया। कॉमा करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखो जो सैलरी है वो कौन से कॉलम में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ कॉलम में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, कॉमा करेंगे, 0 हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमको एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करते हैं तो हमारे पास सैलरी आ गई 48,000। इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे। देखो जो 106 वाला एम्प्लॉयी है उसकी सैलरी है 37,500, जो 110 वाला है उसकी है 41,000, है ना? 110 वाला 41,000। तो इस तरह से तुम्हारा वीलू का फंक्शन इस्तेमाल होता है। अब अगर यहाँ पर देखो, अगर हम इसको फ्रीज़ नहीं करते, देखो क्या हुआ? मैंने यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू थी इसको फ्रीज़ नहीं करा। तो जब मैंने इसको नीचे ड्रैग करा, ये सेकंड पे आ गया, नीचे ड्रैग करा, ये थर्ड पे आ गया। लेकिन वहीं पर क्या हुआ, अगर मैं इसको फ्रीज़ ना करता, ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल F4 करके मैंने फ्रीज़ नहीं करा, ऐसे ही रखा, और अब अगर मैं इसको नीचे को ड्रैग करूँ ना, तो ये कुछ हमारे पास अलग ही रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है? जैसे कि ये हुआ, तो अभी ये क्या हुआ, ये सही रिज़ल्ट दे रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार दे, जब जहाँ पर तुम्हारा बड़ा डेटा होता है। क्योंकि देखो ये पहले क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर लगाया था फ़ॉर्मूला, तो ये वाला डेटा हमारा, ये वाला एरे सिलेक्ट हुआ था। जब ये वाला सिलेक्ट करता है तो अब देखो ये भी एक स्टेप नीचे खिसक गया। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक और स्टेप नीचे खिसक गया, तो ये यहाँ पर गड़बड़ी आ जाती है, तो इसको ध्यान रखना। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको सिर्फ़ एम्प्लॉयी आईडी का सैलरी ही नहीं ढूँढना, हमको उसका पूरा डिटेल्स निकालना है। उसका नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड जॉइनिंग ईयर। तो ये भी हम वीलुकअप की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे वीलुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी हो ये। अब इसको हम क्या करेंगे देखो, ठीक है? इसको हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, कॉमा करते हैं। टेबल अरे होगी हमारे पास ये, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो पहला क्या था हमारे पास, नेम था ना यहाँ पे, तो हमको नेम चाहिए, तो हम लिखेंगे 1, 2, दूसरे कॉलम में है, ठीक है? कॉमा करते हैं, हमें चाहिए एग्ज़ैक्ट मैच, बस यहाँ पर 0 लिखो, ठीक है? क्योंकि तुमको एग्ज़ैक्ट वही वैल्यू चाहिए ना जो उसमें सेल में है। तो ठीक है, 0 लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास आ गया प्रिया, जो कि सही है। एम्प्लॉयी आईडी जो 2 है उसका नाम है प्रिया। अब अगर मैं इसको इधर को ड्रैग कर लेता हूँ, तो ठीक है, प्रिया का आया हमारे पास एचआर 42,000। तो हमारे पास देखो डेटा यहाँ पर बिल्कुल सही आया, बट यहाँ पर एक और गलती तुम्हारे से हो सकती थी। अब देखो बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये रेफरेंस के साथ-साथ ये हमारा टेबल अरे भी खिसक रहा है बेमतलब में, है ना? उस तरह से ये भी हमारा खिसक रहा है बेमतलब में। तो इसको हमको सुलझाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, वापस यहाँ पर चलते हैं और अपने टेबल अरे को पहले तो हम क्या करते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। कीबोर्ड से दबाओ F4 एंड इसको कर लेते हैं फ्रीज़। अब अगर मैं इसे ड्रैग करूँ यहाँ पर तो क्या होगा? देखो अब अगर मैंने ड्रैग करा, अब मेरे पास आ गया NA। अब ऐसा क्यों हुआ?
देखो, जब हमने प्रिया लिखा तो हमारा टेबल अरे यही था और हम एम्प्लॉयी आईडी को उठा रहे थे। लेकिन जब हमने डिपार्टमेंट किया, तो ये उठा प्रिया को रहा है, तो हमें इसे भी फ्रीज़ करना पड़ेगा कि बार-बार ये एम्प्लॉयी आईडी को ही सर्च करे। तो वापस प्रिया पे चलते हैं, इसको भी हम फ्रीज़ कर लेते हैं। बट इसको फ्रीज़ कैसे करना है हमें? वही F4 एंटर करते हैं। अब अगर मैं इसे ड्रैग करूँ तो देखो, इसे ड्रैग करा तो हर एक में क्या होगा हमारे पास, प्रिया ही आ जाएगा। अभी क्योंकि अब देखो यहाँ पर चलते हैं, हमारा टेबल अरे भी वही है, एम्प्लॉयी आईडी भी ढूँढ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ना, ये दूसरे कॉलम का ही हमको डेटा दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमको स्मार्ट तरीका आज़माना होता है, जो कि तुम्हें पता है, एक कॉलम नाम का एक हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है। एंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये 9th कॉलम है। ये आई वाला जो है ये 9th कॉलम है। अगर मैं 9 में से 7 माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितना आएगा 2। वहीं पर देखो, अगर ये वाला कॉलम में देखो, अगर हम यहाँ तक इसे अच्छा 1 सेकंड इसको अगर मैं यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, तो मेरे पास आएगा। अब देखो, अगर मैं 9 में से 7 माइनस करता हूँ, 2 आएगा, यानी कि ये सेकंड कॉलम में से डेटा उठा के देगा प्रिया। उसके बाद अगर मैं 10 में से 7 माइनस करता हूँ, तो ये थर्ड कॉलम में से उठा के देगा हमारे पास एचआर। उसके बाद में 11 में से अगर 7 माइनस करता हूँ, तो ये हमें 4 देगा और प्रिया में से यानी कि 12 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 7, तो ये हमें देगा 5। तो हमको कुल मिला के 7 माइनस करना है। यहाँ पर 2 की जगह पे अगर मैं 2 की जगह पे अगर मैं कॉलम फ़ॉर्मूला लगाकर ब्रैकेट बंद करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे 7, एंटर करता हूँ और अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ, तो हमारा देखना आंसर एकदम सही आएगा। लो भाई, आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से करते हैं। देखो, अब देखो, इस तरह से तुम अपने आंसर्स को कर सकते हो जो हमने पहले करा था स्टार्टिंग में, जिससे इत्तेफ़ाक से जो आंसर हमारा है वो सही आ रहा था, क्योंकि डेटा भी उसी तरह से खिसक रहा था, ठीक है? हमने जो ड्रैग करा था और साथ में हमारा रेफ़रेंस भी उसी तरह से खिसक रहा था। बट वो एक सही तरीका नहीं है, काफ़ी बार उससे गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई ये डेटा अगर मैं यहाँ की जगह मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ, तो फिर हमारी गड़बड़ हो सकती थी, क्योंकि उस अरे के अंदर ये डेटा भी इंक्लूड हो जाता। तो देखो, इस तरह की गड़बड़ से बचने के लिए हम एक सही तरीका अपनाएँगे। तो ये है एक सही तरीका, जिसमें कि देखो हमको काम जो है स्मार्टली करना होता है, ताकि बीच में हम कुछ ऐसा अपने किसी को शो कर रहे होंगे, ठीक है? जैसे तुम प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, तो वहाँ पर फँसना नहीं चाहिए मामला। तो इस तरह से सही तरीका अपनाओ। बाकी इस वीडियो में देखो, हमने देखा कि वीलुकअप में किस तरह से काम करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं एक्स लुकअप। देखो, वी लुकअप, एच लुकअप सब लगाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर तुम अपना काम एक्स लुकअप से करोगे, तो वो एक स्मार्ट मूव माना जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई माने, बट ठीक है, अगर वो मतलब उसमें क्या होता है, तुमको तरीके जो है ना वो थोड़ा ईज़ी मिलते हैं और जो काम तुम वी लुकअप से कर सकते हो, वो तुम एक्स लुकअप से भी कर सकते हो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम हैं जो तुम एक्स लुकअप से तो कर सकते हो, बट वी लुकअप से नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये मैंने थोड़ा बहुत एक्स लुकअप की तारीफ़ कर दी। अब देखो, यहाँ पर एम्प्लॉयी आईडी के बेस पे मेरे को सैलरी पता करनी है किसी भी व्यक्ति की। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे एक्स लुकअप, टाइप करेंगे। अब हमारी लुकअप वैल्यू होगी ये, ठीक है? ये एम्प्लॉयी आईडी हमारी लुकअप वैल्यू है, इसको हमें ढूँढना है इस डेटा में। कॉमा करेंगे। अब हमारा ये पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी कि किसके अंदर तुम्हें ढूँढना है। यहाँ पर हम जो वीलुकअप यूज़ करते थे उसमें हम पूरा डेटा लेते थे, बट नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ़ वही अरे लेंगे जिसके अंदर हमारी वैल्यू को हमें ढूँढना है। फिर कॉमा करेंगे। अब ये पूछ रहा है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे यानी कि भई ये तो हम इसमें ढूँढ लेंगे, उसके बाद तुम्हें जवाब किस में से चाहिए, तो ये होगा हमारे पास रिटर्न अरे। अब देखो, जो तुम्हारा लुकअप अरे है और जो रिटर्न अरे है, उन दोनों में उनकी रेंज बराबर होनी चाहिए, ठीक है? मतलब एक ही साथ कॉलम से स्टार्ट होनी चाहिए, एक ही पे खत्म। तब जाके आंसर तुम्हारा सही आएगा। अब ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर करता हूँ। मेरे पास आ गया 45,000, जो कि 101 का है, 45,000 इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। 105 मैंने किया, ये आ गया मेरे पास 55,000, 105 का ये रहा 55,000। तो ये तो सिंपल एक्स लुकअप था। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। देखो, हम वी लुकअप में क्या करते हैं, हमेशा जो हम वैल्यू ढूँढनी होती है वो हमारे लेफ्ट साइड में होती है और जिसको हमें लाना होता है वो राइट में होता है। बट एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है, तुम आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एम्प्लॉयी नेम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया नेहा और गुप्ता, ठीक है? हमको नेहा गुप्ता का एम्प्लॉयी आईडी पता करना है, तो हम करेंगे, देखो, एक्स लुकअप, ये होगा हमारा लुकअप वैल्यू नेहा गुप्ता, कॉमा करेंगे, लुकअप एरे। तो देखो, लुकअप एरे यानी कि नेहा गुप्ता को हमें किसमें ढूँढना है, ये हमारे पास है लुकअप एरे, इसमें हमें नेहा गुप्ता को ढूँढना है। कॉमा करते हैं, रिटर्न एरे यानी कि तुमको चाहिए किसमें से रिज़ल्ट, वो है हमारे पास ये वाला, हमको उसका एम्प्लॉयी आईडी तो ढूँढना है।
ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आ गया हमारे पास नेहा गुप्ता का 104 एम्प्लॉय आईडी। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर तुमने आगे सीखा कि तुम मतलब किस तरह से ये यहाँ पर खास है हमारे पास एक्स लुकअप। आगे चलते हैं। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल तुमको एम्प्लॉय आईडी कोई दे, 102 एम्प्लॉय आईडी है एंड इसका सारा डेटा तुमको एक ही बार में निकालना है, तो वो काम भी तुम एक्स लुकअप की मदद से कर सकते हो। हम करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, टैप करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू, कॉमा करेंगे। लुकअप एरे तो हमको ढूंढना है इसमें अपनी आईडी को, कॉमा करेंगे। रिटर्न एरे, अब देखो रिटर्न एरे में हम क्या कर रहे थे, अगर हमें एम्प्लॉय नेम ढूंढना है तो हम एम्प्लॉय को सर्च कर रहे थे, हमें डिपार्टमेंट ढूंढना है ये कर रहे थे, सैलरी ढूंढना है। लेकिन अगर मैं इस पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर करता हूँ, तो देखो एक ही बार में मेरे पास पूरा डेटा आ गया। अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कोई भी चेंज करूँ, 4 कर दिया, देखो सारा डेटा एक ही साथ अपडेट हो रहा है। तो ये एक्स लुकअप की खासियत है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कितना अच्छा फॉर्मूला है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, शीट 2 पे चलते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, सेल्स का डेटा है, हर एक व्यक्ति का अलग-अलग तारीख का डेटा है, ठीक है, 1 हफ्ते का डेटा है। मुझे 2 तारीख का टोटल सेल्स निकालना है, कितना सामान बिका। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम एक्स लुकअप लगाते हैं, टैप करेंगे, ये होगी हमारी लुकअप वैल्यू, कॉमा करेंगे। लुकअप एरे हमारे पास ये, ठीक है, इसमें ही तो हमको अपनी डेट को ढूँढना है, कॉमा करेंगे एंड साथ में हम इस पूरे टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करता हूँ, तो देखो एक ही बार में इसने सारा डेटा दे दिया 2 तारीख का, ठीक है, 78 89, 2 तारीख का 78 89। अब अगर क्या हो, मैं एक्स लुकअप से पहले यहाँ पर सम फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो भी ये डेटा आया हुआ है ना, इसका ये पूरा सम कर लेगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करता हूँ, तो देखो मेरे पास आ रही है 415। तो ये एक्स लुकअप की खासियत है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, तो नीचे देखो यहाँ पर 415 आ रहा है। तो हमारा आंसर एग्जैक्ट सही आ रहा है। सबसे पहले देखो हमारे पास कुछ डेटा है और इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखो हमारे पास आईडी, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड सिटी है। तो ये मतलब देख सकते हो इस तरह से ये कुछ डेटा है हमारे पास किसी कंपनी का। अब यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं इफ फंक्शन। तो इफ का पहले तो मतलब समझो, ठीक है? इफ का मतलब होता है अगर, मतलब हिंदी में हम समझते हैं अगर। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली है, अगर के अंदर 2 बातें आती हैं, ठीक है? या फिर ज़्यादा बातें भी आ सकती है। मतलब अगर के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं कि अगर ऐसा हो, तो ऐसा कर देना। तो वही वाली बात है, हम यहाँ पर वही यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सीधा समझते हैं। देखो मेरे को देखना है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मार्क्स यहाँ पर, या फिर हम सैलरी से, ठीक है? सैलरी से स्टार्ट करते हैं। जिस भी व्यक्ति की सैलरी हमारे पास 30,000 से ऊपर है, हमको उसे प्रमोट करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कोई लॉजिक बनता नहीं है बट ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे इफ फंक्शन, ठीक है? इक्वल टू करेंगे इफ, टैप करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि किस बात पे तुम यहाँ पर टेस्ट लेना चाहते हो, ठीक है? तो क्या है, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ये जो सैलरी है इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर ये सैलरी ग्रेटर देन है किससे? हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000, ठीक है? 30,000 से अगर ये ज़्यादा है तो कॉमा करते हैं। अब देखो अगला जो आर्गुमेंट है वो हाइलाइट हो गया, यानी कि वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि हाँ, ये बात सच हो जाती है तो, यानी कि अगर सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई इसको प्रमोट कर देना। तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं प्रमोट, ठीक है? इसको बंद करते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि अगर ये बात झूठ हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं एक बार के लिए कि भाई इसको, ठीक है, मज़े लेने के लिए हम कर लेते हैं कि इसको डिमोट कर देना, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की भावनाओं के साथ, ठीक है? हम गलत कर रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि इसको हम करते हैं यार, क्यों इतना कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, ठीक है? हम इसको करते हैं नो, नहीं करना है इसे हमें प्रमोट, ठीक है? ओके, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ गया प्रमोट। क्योंकि इस बंदे की सैलरी जो है वो 35,000 30,000 से ऊपर, और ये राम 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 है, ठीक है? इसके बाद नीचे तक इसे पॉपुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो लगभग सारे ही लोगों को प्रमोट करना है, और यहाँ पर सिर्फ़ 2 लोग ऐसे हैं, जैसे कि ये 28,000 है राधा, ठीक है? एंड यहाँ पर 30,000। अब देखो ये 30,000 वाला क्यों नहीं इसे प्रमोट करना, क्योंकि ये 30,000 है। हमने बोला था 30,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी होगी, तो इसमें 30,000 काउंट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इसे ग्रेटर दैन और इक्वल टू कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब क्या होगा, 30,000 को भी प्रमोट कर देगा, यानी कि 30,000 के बराबर और 30,000 से ज़्यादा। तो देखो हमारे जो रवि भाई साहब हैं, वो भी प्रमोट हो जाएँगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हें यहाँ पर तुम चाहते हो कि नहीं भाई जिसको प्रमोट करना है उसको प्रमोट करो, और जिसको नहीं करना हम उसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू को भी हटा देते हैं, ठीक है?
या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ब्लैंक छोड़ना है, तुमको नो नहीं लिखना, तो कुछ मत करो। अच्छा, यहाँ पर क्या किया मैंने, एंटर क्यों मार दिया? अगर तुम्हें ब्लैंक छोड़ना है तो ये नो को यहाँ पर काट दो एंड ये 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास दे दो। एंटर करोगे तो भाई जो प्रमोट होगा वो प्रमोट उसमें लिखा हुआ आएगा, जिसको नहीं करना वो ब्लैंक छूट जाएगा, ठीक है? जैसे कि हमारे यहाँ पर राधा को हमने प्रमोट नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो इसमें क्या होता है फ़ॉर्मूले में, तुमको पता है ना, मतलब कि अगर हम किसी की सैलरी को घटा भी देते हैं, हम इसको 20,000 कर देते हैं, एंटर करता हूँ तो फ़ॉर्मूला तब भी काम करता है, ठीक है? यहाँ पर देखो अब ये ब्लैंक हो गया। तो आई होप तुम समझ गए कि इफ फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे सम फंक्शन, सम के साथ सम इफ भी देखेंगे और सम आईएफएस भी देखेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर कुछ डेटा है मेरे पास और मैं चाहता हूँ टोटल करना। अब टोटल किसका करना है? मुझे टोटल करना है सैलरीज का। यानी कि इस डेटा में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो-जो सैलरी मिलती है, मुझे देखना है कि उनको टोटल कितनी सैलरी मिल रही है। तो ठीक है, नॉर्मल है, तुमको पता होना चाहिए कि हम इनको ऐड करेंगे, इसलिए मैं लगाऊँगा सम फंक्शन। अब टैप करते हैं तो हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। ये मुझसे पूछ रहा है नंबर 1, तो देखो नंबर 1 मैं इसको चूज़ करता हूँ, कॉमा करेंगे, फिर नंबर 2 इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे-ऐसे करके तुम कर सकते हो 1-2। देखो ये भी तरीका है और दूसरा तरीका ये है कि तुम पूरी रेंज को एक बार में सिलेक्ट कर लो। जैसे कि देखो फर्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, पहले सेल पे एंड देन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट दबाओ, डाउन एरो प्रेस करोगे तो पूरा नीचे तक जो तुम्हारी रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब देखो वापस हमें ऊपर फंक्शन पे जाना है जहाँ पर हम टाइप कर रहे थे, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैकस्पेस दबाओ, वापस तुम अपने फंक्शन पे आ जाओगे। फिर देखो कॉमा करते हैं। अब देखो कोई भी हमें नंबर 2 नहीं देना तो इस कॉमा को हटा देता हूँ, एंटर करते हैं। तो ठीक है भाई, मेरे पास पूरा का पूरा सम आ गया जो कि है 50,44,312 रुपए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर मुझे देखो 2 मेरे पास एक कंडीशन है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि सैलरी ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ़ फीमेल्स की सैलरी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें देखो जेंडर में मेल और फीमेल दोनों हैं। मुझे सिर्फ़ फीमेल्स का देखना है कि मैं टोटल सैलरी फीमेल्स को कितनी मिल रही है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर काम आएगा सम इफ फंक्शन। इफ का मतलब तुम्हें हिंदी में पता होगा अगर। यहाँ पर कोई कंडीशन की बात होती है, लाइक अगर ऐसा हो तो ऐसा कर देना। तो वही वाली बात है, स्टार्ट करते हैं। देखो सम इफ लिखेंगे, टैब दबाएंगे एंड हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब देखो ये सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, यानी कि जहां पर तुमको अपना क्राइटेरिया डालना है वो रेंज तुम्हें बतानी है। तो देखो ये जो जेंडर वाला कॉलम है यही मेरी रेंज होगी। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरा नीचे तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। वापस आने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस दबाओगे एंड अपने फॉर्मूला पे वापस आ जाओगे। अब दबाओ कॉमा। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो देखो क्राइटेरिया यानी कि इस रेंज में मैंने जो ढूँढना है वो मेरा क्राइटेरिया होगा। तो मुझे ढूँढना है फीमेल, तो मैं लिख लेता हूँ फीमेल्स, ठीक है? अब देखो इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखा है क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें अगर फंक्शन के अंदर या फिर फॉर्मूले के अंदर लिखना होता है, वो तुम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, ये चीज़ याद रखना। कॉमा करते हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज होगा हमारी सैलरी, यानी कि सैलरी को ही तो हमने ऐड करना है। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन एरो दबाएंगे तो ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल बैकस्पेस दबाओ तो वापस फंक्शन पे आ जाओगे एंड देन यहाँ पर ब्रैकेट बंद करोगे, नहीं भी करोगे एंटर करोगे तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब देखो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सम इफ किस तरह से इस्तेमाल होता है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको जो मैंने यहाँ पर फीमेल लिखा है, इसको मैं एक बार हटाता हूँ एंड मैं इस सेल का यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ। एंटर करता हूँ तो अभी मेरे को 0 दिखाएगा और मैंने इस सेल का रेफरेंस दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर मेल लिख देता हूँ, तो देखो एंटर करा, तो इसने सारे मेल्स का सैलरी यहाँ पर बता दिया कि मेल्स को कितनी सैलरी मिल रही है। अब हमने इस ये जो सेल है यहाँ पर इसका रेफरेंस दिया है। इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा, जैसे कि मैंने लिख दिया फीमेल, फीमेल लिखेंगे एंड एस हटाएँगे इससे, ठीक है? एंटर करता हूँ। अच्छा यहाँ पर मैंने इसके बाद स्पेस दे दिया, स्पेस हटाओगे, एंटर करोगे तो सारी की सारी फीमेल्स की सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अब चलते हैं देखो अगले फॉर्मूला पे जो कि है हमारे पास सम आईएफएस। अब तुम समझ जाओ यहाँ से कि ये भी सेम उसकी तरह है, सम इफ की तरह है, बट इसमें आईएफएस है यानी कि इफ्स है। इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को देते हैं, ठीक है? जैसे कि देखो यहाँ पर मुझे सैलरी किसकी पता करनी है, मेल होना चाहिए वो बंदा और वो नॉर्थ रीजन से होना चाहिए। तो देखो मेरे पास 2 कॉलम्स है, एक जेंडर वाला, एक रीजन वाला। स्टार्ट करते हैं देखो, हम लिखेंगे सम इफ
टैप करेंगे एंड हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये पूछ रहा है सम रेंज। अब देखो जब तुमने यहाँ पर सम इफ लगाया था तो इसने तुम्हें सबसे पहले रेंज पूछा था, यानी कि रेंज जिसमें तुम क्राइटेरिया दोगे अपना, जिसमें तुम कंडीशन दोगे वो वाली रेंज। लेकिन यहाँ पर ये सबसे पहले तुम्हें सम रेंज पूछ रहा है, यानी कि तुम्हें ऐड किसे करना है। तो हमको करना है सैलरी को ऐड। इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस वापस आने के लिए कॉमा करेंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि जो तुम पहली क्राइटेरिया दोगे उसका रेंज सिलेक्ट करो। ठीक है भाई, तो हमारी पहली क्राइटेरिया ये है कि हमें देखना है उस बंदे का जेंडर, वो मेल होना चाहिए। तो क्राइटेरिया रेंज होगी मेरी ये पूरी की पूरी, नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस कॉमा करोगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में तुमने क्या लिया था, जेंडर लिया था। तो क्राइटेरिया 1 में तुम जेंडर दोगे, तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेते हैं मेल। डबल इन्वर्टेड कॉमास को बंद करोगे, कॉमा करेंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 होगा हमारा रीजन। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा नीचे तक, कंट्रोल बैक स्पेस कॉमा करेंगे एंड देन अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 होगा हमारा क्राइटेरिया 2 होगा हमारा क्या लिया था हमने यहाँ पर, नॉर्थ रीजन का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ नॉर्थ, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि क्राइटेरिया रेंज 1 हमने दे दिया, क्राइटेरिया 1 हमने दे दिया, क्राइटेरिया रेंज 2 दे दिया एंड क्राइटेरिया 2 दे दिया। अब अगर मैं कॉमा करता हूं तो ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 3। तो देखो जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे ये तुमसे सारे के सारे क्राइटेरिया लेते रहेगा, पर हमारे पास अभी 2 ही क्राइटेरिया हैं। इसमें तुम 255 यानी कि 255 क्राइटेरियाज दे सकते हो। वैसे देखो इतना किसी को जरूरत नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा है, मतलब इनफ है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करता हूँ। तो देखो भाई मेरे पास मेरा सम आ गया जो कि मेल है एंड वो जो नॉर्थ रीजन से हैं उनका सम आ गया सैलरी का 8,84,969। तो आई होप लर्नर्स तुम्हें समझ में आया होगा कि सम फंक्शन, सम इफ और सम आईएफएस फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल करना है और कहाँ पर इस्तेमाल करना है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा डेट फंक्शंस। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं टुडे, यानी कि अगर किसी कॉलम में या फिर किसी सेल में तुम्हें आज की डेट चाहिए तो सिंपल है, इक्वल टू करके तुम टुडे फंक्शन लिखोगे, टैब करोगे, एंटर करोगे तो तुम्हारी आज की डेट आ जाएगी। उसके बाद देखो नाउ, अब देखो डेट तो तुमने निकाल लिया, अगर तुमको यहाँ पर डेट के साथ टाइम भी चाहिए, यानी कि जिस वक्त तुम इस एक्सेल में काम कर रहे हो उस वक्त टाइम कितना हो रहा है, तो सिंपल है, अगर तुम अपने कीबोर्ड से नाउ फंक्शन लिखोगे, टैब करो, एंटर करोगे तो थोड़ा यहाँ पर ये सेल आई थिंक छोटा पड़ रहा है। देखो यहाँ पर आ गई आज की डेट एंड साथ में उसके साथ आ गया टाइम। अब देखो इन दोनों को मैं तुम्हें अलग-अलग शॉर्टकट तरीके से भी निकालना सिखाता हूँ। अपने कीबोर्ड से सिंपल है, कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करोगे तो तुम्हारे पास आज की तारीख आ जाएगी। इसको थोड़ा-सा बड़ा करना पड़ेगा। और अगर तुमको यहाँ पर सिर्फ टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट दबाओगे, सेमीकोलन दबाओगे तो तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा जिस वक्त तुम एक्सेल में काम कर रहे होंगे। अब देखो ये जो टाइम और यहाँ पर डेट है ना, ये समय के साथ चेंज होते रहेंगे। यानी कि तुम अगर आज इसमें लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पर आज 15 तारीख है, तुम कल लॉगिन करोगे तो ये 16 तारीख हो जाएगा। ये चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारे सिस्टम के टाइम और डेट से जुड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम देखते रहोगे, ये टाइम भी यहाँ पर बदलता रहेगा। ठीक है, अभी के लिए तुम इतना समझ गए कि टुडे और नाउ तुमको किस तरह से लाने हैं फंक्शन से और शॉर्टकट से। अब चलते हैं, देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ डेट है और मैं चाहता हूँ इसमें से डे और अच्छा यहाँ पर इनको पहले हटा लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट है यहाँ पर इसमें से मेरे को देखो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर 7 है, 4 है। अब ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि 7 महीना हो और 4 जो है वो डे हो, या फिर हो सकता है 4 महीना हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजिंग सा है। काफ़ी बार तुम्हारे पास ऐसा डेटा आएगा जिसमें कि जो मंथ और डे है ना वो तुम्हें समझ में नहीं आएँगे। तो सिंपल सा तरीका है, इक्वल टू लिखोगे, अगर तुम्हें डे पता करना है कि कौन-सा डे है, तो हम लिखेंगे डे और इसको टैब करके फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारी डेट है उसको सिलेक्ट कर लोगे, एंटर करोगे तो भाई इसने बता दिया कि 7 तारीख है, यानी कि डे 7 है। अब तुमको मंथ चेक करना है तो ठीक है, वही मंथ फंक्शन लगाओगे, टैब करोगे, तुम्हारी डेट सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे तो तुम्हारे पास मंथ भी आ गया, चौथा महीना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तुम्हें ईयर पता करना है। नॉर्मल से बात है, हमें ईयर पता है बट हम फिर भी अलग से करेंगे इसको, क्योंकि अभी देखना इसके बेस पे मैं तुम्हें इन चारों तीनों जो यहाँ पर डे है, मंथ है और ईयर है, इनको एक साथ मिलाकर एक डेट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, ईयर हम सिलेक्ट करेंगे तो टैब करते हैं, ये रहा हमारे पास डेट, एंटर करोगे तो ईयर आ गया तुम्हारे पास।
अब देखो इन तीनों को मिलाकर काफ़ी बार ऐसा होगा कि हम इन तीनों को मिलाकर एक डेट बनाना चाहते हैं। तो किस तरह से करोगे? एक फ़ंक्शन होता है तुम्हारे पास डेट, टैब करोगे, सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है ईयर, तो ठीक है भाई 2008 हमारा ईयर है। कॉमा करेंगे, मंथ पूछ रहा है 4th मंथ, कॉमा करेंगे, डे पूछ रहा है तो 7 तारीख, एंटर करोगे तो तुम्हारा डेट आ जाएगा। इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लोगे, तो डेट आ गया तुम्हारे पास 7 तारीख, चौथा महीना 2008। अब चलते हैं, देखो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अगर हमें कोई किसी भी डेट में कुछ डेज़ को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल है, क्या करोगे यहाँ पर आज की हम डेट ले आते हैं पहले, एंटर करते हैं, तो ये मेरे पास आ गई आज की तारीख। अब देखो आज की डेट में अगर मुझे 5 दिन ऐड करने हैं, तो देखो 15/6/2025 में अगर 5 दिन ऐड करोगे तो ये 20/6/2025 हो जाएगा। तो इसमें ऐड किस तरह से करोगे? सिंपल है, इक्वल टू करोगे एंड हम देखो हम जब हमको कुछ प्लस करना होता है तो हम बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, तो सिंपल वैसे ही करना है। इस डेट को सिलेक्ट करोगे, अपने कीबोर्ड से प्लस करोगे एंड देन इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करोगे तो लो भाई इसमें 5 दिन ऐड हो गए, ठीक है? 20/6/2025। सेम इसी तरह से अगर हमको माइनस करना है तो सिंपल है, इक्वल टू करेंगे, इसको सिलेक्ट करोगे, प्लस करोगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बट इतना याद रखना कि इसमें मैंने माइनस साइन लगा रखा है, ठीक है? इसका माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? मैथ में तुमने पढ़ा होगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है। एंटर करता हूँ तो यहाँ पर 10 दिन सॉरी 5 दिन इसने डेट में से घटा दिए। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हारे पास ये यहाँ पर नहीं है, तुमको मैनुअली करना है तो क्या करोगे? सिंपल है, देखो जो हमने प्लस कराया ना साथ में, इसमें हम 5 लिख लेंगे, एंटर करूँगा तो देखो खुद ब खुद इसने इसमें 5 दिन ऐड कर दिए। अब यहाँ पर मैं इसमें से 5 दिन माइनस करना चाहता हूँ, तो प्लस का साइन तुमने लगाया, इसको भी हटाओगे और इसको कर दोगे -5, एंटर करोगे तो भाई इसमें से भी 5 दिन माइनस हो गए। अब चलते हैं ई-डेट, यानी कि ई-डेट एक हमारे पास फ़ॉर्मूला है। इसके मतलब इसको यूज़ करके हम मंथ्स को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करते हैं। सिंपल है, जैसे इसमें तो हमने कोई फ़ंक्शन या फ़ॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सिर्फ़ सीधा डेट के साथ डेज़ को ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक फ़ंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ई-डेट। सबसे पहले हम आज की डेट यहाँ पर ले आते हैं, इक्वल टू करके टुडे, टैप करेंगे, एंटर करेंगे तो आज की डेट आ गई। अब देखो मुझे 5 महीने ऐड करना है, तो ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे ई-डेट, टैब करोगे, सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है स्टार्ट डेट, ठीक है? तो स्टार्ट डेट होगी हमारी ये, कॉमा करेंगे, अच्छा सॉरी कॉमा करेंगे, कहाँ गया भाई कॉमा? ये रहा। कॉमा करेंगे, अब ये मुझसे पूछ रहा है मंथ्स, यानी कि तुमको इस डेट में कितने मंथ्स ऐड करना है, तो मुझे 5 महीने ऐड करने हैं। 5 को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करोगे, तो लो भाई यहाँ पर 5 महीने ऐड हो गए। बट अब तुम बोल रहे होंगे ये दिख नहीं रहा, तो ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ से मैंने इसका फॉर्मेट जो है वो जनरल में रखा है। इसको अगर हम डेट फॉर्मेट यहाँ से कर लेंगे, शॉर्ट डेट, तो लो भाई यहाँ पर 15/6/2025 था, तो ये देखो 15/11/2025 हो गया, यानी कि इसमें 5 महीने ऐड हो गए। अब चलते हैं, देखो हमको 5 महीने सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है? माइनस करना है। अब देखो जैसे हम मैं इस सेल में जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पर तुम्हें बता रहा है डेट, यानी कि इस सेल का फॉर्मेट क्या है? डेट है। अगर मैं नीचे वाले सेल में आता हूँ तो देखो ये जनरल हो गया। तो इसको भी अभी हमको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम इसको कर लेते हैं ई-डेट और टैब करेंगे। स्टार्ट डेट होगा हमारा ये, कॉमा करके हमको इसमें 5 महीने माइनस करने हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करोगे तो 5 महीने सब्ट्रैक्ट हो गए, वही वाली बात है, इसको भी फिर से जाकर इसका फॉर्मेट चेंज कर दो शॉर्ट डेट में। तो देखो 5 है 2025 था, इसमें से 5 महीने माइनस हो गए तो 15/1/2025 हो गया। अब सेम वही वाली बात है, अगर मैं इनको हटा दूँ तो क्या होगा? देखो सिंपल, देखो सारी डेट अभी वही हो गई, ठीक है? 15/6/2025। इसमें तुम अगर इनको हटा दोगे तो तुमको मैनुअली लिखना पड़ेगा, कॉमा करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, एंटर करोगे तो भाई यहाँ पर 5 महीने ऐड हो गए। सेम इसमें भी उसी तरह से करना है, बट इसमें तुमको -5 लिखना होगा। एंटर करोगे तो इसमें 5 महीने माइनस हो गए। अब देखो अगला है मेरे पास, मेरे को अगर कुछ ईयर्स को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए तुम्हारे पास ना तो कोई फ़ॉर्मूला है और ना तुम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। मेरे को बस इतना पता है कि मेरे को 10 साल ऐड करने हैं, ठीक है? तो फिलहाल आज की डेट ले लेते हैं पहले टुडे। अब देखो तुम सोच रहे होंगे कि मैं टुडे की डेट के साथ ही क्यों कर रहा हूँ बार-बार? अरे मेरे को आसान लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार के लिए आपको अगर दिक्कत है तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं कुछ भी डेट यहाँ पर डाल लेता हूँ। मैंने डाल दिया 12 और कॉमा करेंगे, हम इसको चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ फ़रवरी,
ठीक है, 02 करते हैं, कॉमा और 2002। ठीक है भाई, अब मैंने बिल्कुल रैंडम डेट ले ली है, मैंने कोई सोच के डेट नहीं ली और ये आई थिंक ये हाँ, ठीक है, डेट फॉर्मेट में है। तो ठीक है, मुझे यहाँ पर इसमें 10 साल ऐड करने हैं, तो ये 2002 है, इसमें 10 साल ऐड करोगे तो 2012 हो जाएगा। एक बार देखो अब इसको करना किस तरह से है, सिंपल है, अगर ये कोई डेट है तो हम इसको ई-डेट के थ्रू ही करेंगे, ठीक है? ई-डेट लिखेंगे, टैब करेंगे, सबसे पहले हमसे स्टार्ट डेट माँग रहा है, तो ये होगी हमारी स्टार्ट डेट, कॉमा करेंगे, अब ये मुझसे माँग रहा है मंथ्स। अब तुमको देखो यहाँ पर एक थोड़ा-सा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करना होगा या फिर इसका शॉर्टकट तरीका ही मैं अभी तुम्हें बताऊँगा। फिलहाल के लिए देखो 10 साल है और 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 10 साल में कितने महीने हो जाएँगे? 120 महीने, ठीक है? तो यहाँ पर तुम लिख लोगे 120, एंटर करोगे, तो देखो इन दोनों को पहले हम यार यहाँ पर डेट फॉर्मेट में कर लेते हैं। इसको कर दिया मैंने डेट फॉर्मेट में, तो देखो हो गया यहाँ पर 12/2/2012, यानी कि इसने यहाँ पर 10 साल ऐड कर दिए। अब देखो हर बार जैसे तुमने यहाँ पर 10 साल ऐड करने थे, तो तुमने इसको पहले मंथ्स में कन्वर्ट करा। यहाँ पर सेम उसी तरह से करना होगा, हम लिखते हैं ई-डेट, टैप करेंगे, ये रही हमारी स्टार्ट डेट, कॉमा करेंगे। अब तुमको इसमें से माइनस करने हैं 120 महीने, क्योंकि 10 साल में 120 महीने होंगे, ठीक है? 1 साल में 12 महीने। एंटर करोगे, तो यहाँ पर 10 साल माइनस हो गए। अब सिंपल तुम इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि तुमने अगर कुछ भी यहाँ पर डेट, जैसे कि तुमने 10 साल भई प्लस माइनस करना है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर इक्वल टू करके पहले ही मैं कैलकुलेशन बना लूँगा। मुझे पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं। इक्वल टू करके यहाँ पर साल को लेंगे, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 की। एंटर करता हूँ, तो लो भाई 112 आ गया। इसको अगर नीचे को ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पर खुद ब खुद माइनस 112 आ जाएगा। अब सिंपल है, अगर मैं इसको यहाँ पर जो हमने दूसरा वाला फ़ॉर्मूला लिया था, इसको यहाँ से हटाकर मैं इसका रेफ़रेंस दे देता हूँ, ठीक है? एंटर करता हूँ, तो हमारे रिज़ल्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरह से अगर मैं इसमें भी इसको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो हमारे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, तुम्हारा बॉस तुम्हारे पास आता है और वो कहता है, "भाई मुझे 10 महीने नहीं, मुझे सॉरी मतलब मुझे 10 साल नहीं, मुझे 15 साल घटाने हैं।" तो यहाँ पर इसको 15 साल कर दो, मतलब 15 साल ऐड करने हैं, तो इसको 15 साल कर दो, एंटर करोगे, तो देखो 15, अब देखो तुमने क्या करा था, इसमें मल्टीप्लाई करा था, तो ये खुद चेंज हो गया 180 महीनों में और इसने यहाँ पर चेंज कर दिया 15 साल, ठीक है? सिंपल है। अब तुम इसमें भी इसी तरह से कर सकते हो, 10 की जगह पे तुम्हें अगर 20 साल घटाने हैं, एंटर करोगे तो ये खुद ब खुद यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उतने महीने घटा देगा और वो साल के तौर पे तुम्हारे घट जाएँगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डेज़, मंथ और ईयर्स को किस तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है और प्लस करना है। अब हम चलते हैं, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास या फिर बोल सकते हैं लास्ट फ़ॉर्मूला है, जो कि है वीकडेज़। अब देखो मान लो तुम्हारे पास कोई डेटा है, उसमें तुमको रैंडम डेट्स मिले हुए हैं और तुमको पता करना है कि उस दिन, जिस दिन वो तारीख है, मतलब उस तारीख के दिन वहाँ पर कौन-सा डे था, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे कौन-सा डे था। तो ठीक है भाई, इसको हम करेंगे, एक फ़ॉर्मूला होता है वीकडेज़, तो इसको हम लिख लेते हैं वीकडे, टैब करोगे तो तुम्हारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है सीरियल नंबर, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करता हूँ तो आ गया मेरे पास फ्राइडे। सिंपल है, ठीक है? नीचे तक ड्रैग कर लो तो सारे के सारे डेज़ तुम्हारे पास आ जाएँगे। तो आई होप लर्नर्स तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरह से तुमको डेट फंक्शंस को इस्तेमाल करना है। एक्चुअली डेट एंड टाइम फंक्शंस, ठीक है? मतलब मैंने तुमको टाइम का फंक्शंस भी यहाँ पर बताया है। देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला और 2 फ़ॉर्मूले पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, जिनका नाम है इंडेक्स एंड मैच। स्टार्ट करते हैं देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम इंडेक्स और मैच को अलग-अलग तरह से समझते हैं। देखो, इंडेक्स हमेशा क्या करता है, एक बात थ्योरी समझ लो। इंडेक्स हमको किसी भी सेल के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, वो देता है। वहीं पर मैच हमें किसी भी सेल के हमको कोऑर्डिनेट्स देता है। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम ले लेते हैं, ये इंडेक्स ले लिया हमने, मतलब ये एरे ले लिया हमने, सॉरी, कॉमा करते हैं। अब ये पूछ रहा है हमसे रो नंबर, तो हमारी जो ये भी मैंने खुद ही एक रो चुना है, तो इसमें रो नंबर तो है नहीं। हम फिर से एक कॉमा करते हैं। ये पूछ रहा है कॉलम नंबर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 3, ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास आ गया प्रोडक्ट। इस जो हमने यहाँ पर एक एरे चुना था, उसमें थर्ड नंबर पे देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे है प्रोडक्ट। जैसे मुझे प्रोडक्ट दे दिया, अब देखो वहीं पर हम कहते हैं इक्वल टू इंडेक्स, टैप करेंगे। एरे हम अब की बात ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये अच्छा, ये तो फिर रिपीट हो रहा है, हम इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमा करेंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है रो नंबर, तो देखो हमने जो एरे चुना है इसमें बहुत सारे रोज़ हैं,
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 4 मैंने लिख दिया रो नंबर एंड ब्रैकेट को हम यहाँ पर ठीक है कॉमा करेंगे तो कॉलम नंबर हमें नहीं देना, हम ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर करते हैं तो मेरे पास आ गया 104। तो देखो मैंने क्या दिया है यहाँ पर 4 दिया है। तो फोर्थ कॉलम में हमारे पास क्या है 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम में हमारे पास 104 सही आया आंसर। उसके बाद हम एक और बार आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फिर से इंडेक्स लगाते हैं, टैप करते हैं। अब हम एक एरे चूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल ये हमने एरे चूज़ करा, उसके बाद हम इसमें अब हमने बहुत सारे कॉलम्स लिए हैं, बहुत सारे रोज़ लिए हैं। पहले हम क्या कर रहे थे हमने एक ही कॉलम लिया था, एक ही रोज़ लिया था। अब की बार हम एक बहुत बड़ा एरे ले रहे हैं जिसमें कि कुछ रोज़ हैं, कुछ कॉलम्स हैं। कॉमा करेंगे, अब ये मुझसे पूछ रहा है रो नंबर, फॉर एग्जांपल हम रो नंबर डालते हैं अपना। एक बार हम क्या करते हैं ये अपने जो हमने एरे लिया है इसको बड़ा कर लेते हैं, पूरा ही एरे हम इसको चूज़ कर लेते हैं। कॉमा करेंगे, रो नंबर है हमारे पास फॉर एग्जांपल 4, कॉमा करेंगे, कॉलम नंबर हम देते हैं 5, ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ गया 9। हमने दिया था रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमारे पास ये वाली रो है, ठीक है। और कॉलम नंबर 5 1 2 3 4 5 5वें कॉलम में। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 9, यानी कि फोर्थ रो का एंड हमारे पास जो हमारा कह सकते हैं फिफ्थ कॉलम है, इन दोनों के इंटरसेक्शन का हमको डेटा मिल रहा है। तो हमको समझ गए होंगे तुम आई होप कि इंडेक्स फंक्शन हमें किसी भी रो और किसी भी कॉलम का इंटरसेक्शन में जो डेटा मिलता है उसको देता है, ठीक है। वहीं पर हम क्या करते हैं, एक बार हम मैच को भी देख लेते हैं। टैप करते हैं, लुकअप वैल्यू हमसे पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा करते हैं, लुकअप एरे। हम एक एरे ले लेते हैं, इसको हमने एरे ले लिया और हम क्या करते हैं, कॉमा करके हम इसको एग्जैक्ट मैच कर लेते हैं, तो हम 0 लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये अभी हमें एनए दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूनिट्स, एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ गया देखो 5। अब यहाँ से तुम्हें पता चला कि जो हमको मैच फॉर्मूला है वो क्या देता है, किसी भी शब्द का कोई भी जो तुम्हारी लुकअप वैल्यू है उसका ये हमें क्या बताता है, कोऑर्डिनेट्स बताता है कि वो भाई कौन से सेल में है। तो हमने ये जो एरे लिया था इसमें देखो 5वें नंबर में है हमारे पास यूनिट्स। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। अब इसको हम एक साथ मर्ज करके देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ऑर्डर आईडी लिखते हैं हम, 105 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब हमको इस जो ऑर्डर आईडी है 105 जिसका हमको सेल्स पर्सन निकालना है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंडेक्स, देखो सेल्स पर्सन किसी व्यक्ति का नाम होगा और वो किसी सेल के अंदर होगा, तो हम इंडेक्स लगा के ही किसी सेल के अंदर का डेटा पता करते हैं। तो ठीक है, हम इंडेक्स लिखेंगे। एरे हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल हम इस पूरे के पूरे एरे को ले लेते हैं या फिर हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। पूरा ऊपर से ले लेते हैं एरे को, कॉमा करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है रो नंबर, तो भाई रो में हमारे पास क्या है, ऑर्डर आईडीज़ हैं और इसको हमको रो में ढूँढना है 105 को। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, मैच फ़ॉर्मूला लगा देता हूँ तो क्या हो, मैच हमको किसी भी शब्द के कोऑर्डिनेट्स बताता है, किसी भी मतलब जो चीज़ हमें ढूँढनी है उसके कोऑर्डिनेट्स बताता है। तो लुकअप वैल्यू होगी हमारी ये, ठीक है। कॉमा करेंगे, लुकअप एरे हमको इसमें देखना है, देखिए इसमें हमको ढूँढना है 105 कि कौन से नंबर में है, इसमें 105 ब्रैकेट को कर लेंगे हम। अच्छा यहाँ पर मैच टाइप भी डालना है, कॉमा करके 0 करेंगे, ब्रैकेट को बंद, कॉमा करते हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर फॉर एग्जांपल हमारे सेल्स पर्सन है 1 2 3 4, चौथे कॉलम में हम डाल देते हैं यहाँ पर 4, ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ गया एलिस। तो हमारा देखो 105 का जो ऑर्डर आईडी है उसको बेचा है एलिस ने। अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे को इसको भी डायनामिक बनाना है। अगर मैं यहाँ पर सेल्स पर्सन की जगह पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को यूनिट्स देखने हैं, ये जो 105 ऑर्डर आईडी है वो कितने यूनिट्स ले गया, तो वहीं पर अब क्या होगा, यूनिट्स ये यहाँ पर एलिस दिखा रहा है, क्योंकि यूनिट्स एलिस कैसे हो सकता है, यानी कि हमें इसे भी डायनामिक बनाना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन करके हम क्या करें कि यहाँ पर चूज करेंगे लिस्ट, और इन सब का हम एक लिस्ट बना लें, ठीक है। ये हम बना देंगे लिस्ट, ओके करते हैं। तो अब यहाँ पर एक लिस्ट आ गई, यहाँ से हमको जो भी चीज़ देखना है हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे अपने फॉर्मूला में, ये जो हमने 4 लिखा हुआ है इसको भी हम बनाएंगे डायनेमिक। तो हम कॉलम की जगह पे मैच फॉर्मूला लगाएंगे, लुकअप वैल्यू होगी हमारे पास। देखो यहाँ पर इसके पीछे थोड़ा छुप गया है यहाँ पर वो जो हमको ढूंढना था, तो मैं इसका ऊपर से एरो देके नीचे एरो बटन दबाता हूँ तो वो हमारा सिलेक्ट हो गया। कॉमा करेंगे, लुकअप एरे होगा हमारे पास, इसमें सिलेक्ट करना है हमको, इसमें इसकी पोजिशन ढूंढनी है, कॉमा करेंगे और यहाँ पर हमारा होगा एग्जैक्ट मैच तो 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में एक ब्रैकेट बंद करने के ओके करते हैं।
अब हमारे पास सेल्स पर्सन आ रहा है अलीस। वहीं पर अगर हमको इसका रीजन देखना है तो हमारे पास आ गया देखो 20, 105वें का हमारे पास आ रहा है ईस्ट। वहीं पर अगर हमको यहाँ पर प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट करते हैं तो लैपटॉप। तो अब ये एक डायनामिक बन गया है, आई होप तुम समझ रहे होंगे। अब तुम यहाँ पर कुछ भी लिखो, 100 हमने लिख दिया, फॉर एग्जांपल हमने 110 एंटर करा। लो भाई 110 में ये तुम्हारा लैपटॉप ही बिका है, लेकिन हमको उसका सेल्स पर्सन देखना है। ये लो भाई सेल्स पर्सन ई ने बेचा है। तो इस तरह से तुम्हारा इंडेक्स मैच फॉर्मूला काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो याद रखा। अब देखो वहीं पर हम एक और काम कर सकते हैं जो कि हमारा एक्स लुकअप भी कर लेता है, हमारा इंडेक्स मैच भी कर लेता है, लेकिन वी लुकअप नहीं कर पाता। हमको क्या करना है, ऑर्डर आईडी हम देंगे। ऑर्डर आईडी के बेस पे हमको उसका सारा डिटेल चाहिए उस ऑर्डर आईडी का। कोई यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी डाल देते हैं, कुछ भी हमने डाल दिया 104, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं अपना। हम क्या लगा रखे, इंडेक्स मैच। हाँ, इंडेक्स मैच हमने लिखा। एरे हम सेलेक्ट करते हैं इस पूरे के पूरे एरे को, कॉमा करते हैं। रो नंबर होगा हमारे पास, तो रो हम ढूंढेंगे ऑर्डर के बेस पे, ऑर्डर आईडी के बेस पे, ठीक है। तो हमको ऑर्डर में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे मैच फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू हो गई हमारे पास ये, कॉमा करेंगे। लुकअप एरे होगा हमारे पास ये भाई, ये वाला। कॉमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या करा, मैं ब्रैकेट बंद कर दिया कि एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा करेंगे। अब यदि मैं कॉलम नंबर ना दूँ तो क्या होगा, ठीक है। हम कॉलम नंबर नहीं देते, हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, एंटर करता हूँ। लो भाई पूरा डेटा आ गया। इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो 104 का हमने यहाँ पर 104 लिखा, उसका पूरा डेटा आ गया। ईस्ट कीबोर्ड ई और 15, 20 कीबोर्ड ई पर 15। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी जगह पे 100, 114 नहीं 113 हम लिख लेते हैं, एंटर करता हूँ। तो लो भाई 113 का पूरा डिटेल आ गया। तो कुछ इस तरह से काम करता है तुम्हारा इंडेक्स मैच फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या समझा रहा हूँ। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आई होप तुम्हें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए अब। ठीक है, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।